हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो संभावित परीक्षा तिथि है वो है आपकी 14 मई 2023। लगभग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिन आपके पास शेष नहीं है, 110 दिन के आसपास मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास शेष रह गए हैं। ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ जो नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा वो लगभग अभी 20 से 25 दिन लगने हैं। फरवरी के आसपास आपका नोटिफिकेशन है ना जारी होगा। लगभग वही 20 से 22 फरवरी के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह जो जो निर्णय ले लिए गए हैं, है ना, तो आपने सुना होगा कि सर वैकल्पिक विषय हटने की बात हो रही है, हटेगा कि नहीं हटेगा। इतना ज़्यादा उसको ट्वीट कराया गया, ट्रेंडिंग पे लाया गया, लोगों ने विरोध किया। इलाहाबाद में तो बहुत पुरजोर विरोध हो रहा था। तो लोक सेवा आयोग के कान में कोई भी जू नहीं रेंगी थी। लेकिन अचानक से अब आपको पता है, जब तक आयोग के अंदर अगर हलचल नहीं मचेगी, जब तक उनके कान में जू नहीं रेंगेगा, जब तक वो लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे, है ना, तब तक मैं आपके सामने उपस्थित नहीं होता हूँ। मैं तो बात तक आपसे कहता रहा था। मैं अभी कुछ मैं बताऊं कि जब 2 महीने पहले जब विरोध हो रहा था, 2 महीने जो विरोध हो रहा था, उसके पहले भी आयोग के अंदर कोई हलचल नहीं थी। इसलिए मैंने आपको वैकल्पिक विषय के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि ना हटने की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन आज की एक ताज़ा खबर, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। आज है 28 जनवरी। लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप अगर आपको 25 दिन पहले से कोई न्यूज़ मिल जाए और आपको पता चल जाए कि ये होने वाला है, तो 25 दिन पहले से अगर आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपको। आपने सुना होगा कि वैकल्पिक विषय हट जाएगा और हटने के बाद इसमें 2 पेपर शामिल किए जाएंगे, यूपी स्पेशल का और एक स्टैटिक्स का। जब स्टैटिक्स को जोड़ने की बात आई तो यहाँ पर सबके अंदर धक्का लगा, हमारे अंदर भी लगा कि स्टैटिक्स तो नहीं जोड़ना चाहिए। चलो ठीक है, फिर स्टैटिक्स नहीं जुड़ा तो वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया। और वैकल्पिक विषय को अभी देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। अब उनका मूड क्या फिर से घूम जाए, क्या सोचने लगे, वो अलग बात है। लेकिन जो अभी तक निश्चित कर दिया गया है ना, अभी तक जो निश्चित बता दिया गया है कि ऐसे रखा जाएगा। ये इनिशिएट बिहार लोक सेवा आयोग ने जब जो ऑप्शनल का पेपर था उसको ऑब्जेक्टिव कर दिया और 100 नंबर का कर दिया, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया। सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग ने ही ये कदम उठाया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब कदम उठाने की सोचा नहीं था, लेकिन उसने देखा कि बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के बच्चों को इसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। जब सभी राज्य की सरकारें अपने अपने बच्चों को प्रॉफिट दे रही हैं, एमपी की सरकार अपनी दे रही है, यहाँ तक कि कह दिया था कि जब अंदर का मेरा फॉर्म भरोगे एमपी स्टेट का, है ना, एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब कहीं जाके फिर उसको हटाया गया। तो देखा जब सभी लोग अपने अपने राज्य को लेकर सभी सरकारें जब चिंतित हैं, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी सोचा भाई हमें भी चिंता करनी चाहिए, है ना, तो प्रेफरेंस देना चाहिए। तो प्रेफरेंस वो कैसे दे सकती है, तो जैसा कि सभी लोगों के आयोगों के द्वारा बताया गया है कि स्पेसिफिक नॉलेज आपको होनी चाहिए उस स्टेट की। तो वैकल्पिक विषय के स्थान पर, बहुत खुश हो गए होंगे तुम लोग सुन के भी, तो वैकल्पिक विषय के स्थान पर इसमें, है ना, समाज परीक्षा से भी बता चुका हूँ ये। तो वैकल्पिक विषय के स्थान पर उत्तर प्रदेश स्पेशल शामिल किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश विशेष शामिल किया जा रहा है। जैसे आपके वैकल्पिक के 2 पेपर होते थे, वैसे यूपी स्पेशल के भी 2 पेपर आयोजित किए जाएंगे। देखिए, मैं जो बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल जब बिल्कुल निश्चित हो जाती हैं चीज़ें तभी आपके सामने आते भी हैं, नहीं तो फिर आप वहाँ पर चर्चा करते नहीं हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म आ गया है। 21 जनवरी से जो ऑनलाइन फॉर्म पढ़ना था वो आज 28 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको 17 जनवरी को बता दिया था कि आईबी में वैकेंसी आने वाली है। 17 के बाद वो 21 को फॉर्म पढ़ने थे, लेकिन वो किसी कारणवश डिले हो गया होगा, तो 28 से पढ़ रहा है। आज से स्टार्ट हो गए हैं। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बना के दे दूंगा कि किस में क्या क्या पढ़ना है। तो उत्तर प्रदेश विशेष में 2 पेपर आपके लिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों आपके सब्जेक्टिव होंगे जहाँ तक। और इस पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाएगा वो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर, यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और योजनाओं पर ज़्यादा फोकस वाले क्वेश्चन इसमें रखे जाएंगे। जो पेपर 2 है उसमें बता रहा हूँ। पेपर 1 तो नॉर्मल हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पार्ट आएगा, है ना, और हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर ये वाला सारा पार्ट आपका पेपर 1 में आ जाएगा। और जो योजनाएं, करंट अफेयर और साइंस एंड टेक, ये वाला पार्ट होगा जो यूपी स्पेशल का, वो आपका पेपर 2 में रखने की कोशिश की जा रही है। और इकॉनमी फोकस होगा, जो पेपर 2 होगा वो इकॉनमी फोकस होगा। ठीक है, ये वाली बातें हो गई। तो आपको पता है प्री और मेंस होगा। मेंस आपका जो है वो लगभग सितंबर के आसपास जाएगा। सितंबर में अगर आप ये सब कुछ सही रहा तो सितंबर में आपका मेंस होगा। इसके बाद अब और रणनीति समझ लीजिए कि मैं आपको डेली बेसिस में रात में 8 बजे
पिछले 32 सालों के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जितनी परीक्षाएं आयोजित करी है आज तक, 1990 से लेकर है ना 2022 तक, उनमें जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनते हैं है ना, जिसकी पीडीएफ भी मैं आपको देता हूं। यदि आप चाहें तो इसको एसएसजी गुरुकुल के ऐप में जाके बाय नोट्स पीडीएफ में जाकर ये सारे नोट्स आप खरीद भी सकते हैं, व्याख्या सहित जो हल दिए गए हैं आंसर की, जो प्रमाणित है आयोग द्वारा दी गई है। हाँ, टॉपिक वाइज हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वहाँ पे सब अपलोड कर दी है, आप चाहे वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सही से पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर सही से पढ़ लिए, तो एक समय होता था कि प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने पर लगभग 50 से 60% ना, 60% से ऊपर मान के चलिए 70% के आसपास आपको पेपर मिल जाता था। लेकिन अगर आप अभी पिछले 10 साल के पेपर पढ़ेंगे, आप सोच रहे होंगे सर 32 साल के पेपर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लग रहा तुमको 32 साल के पेपर ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे मैंने पॉलिटी में पढ़ाया तो पॉलिटी में टॉपिक था प्रेसिडेंट। अब वही प्रेसिडेंट से क्वेश्चन घूम घूम के कितनी बार आया है, तो क्वेश्चन की संख्या 103 थी, लेकिन वास्तव में जो प्रेसिडेंट से क्वेश्चन बने थे जो रिपीटेड नहीं हुए थे वो 56-57 ही थे। समझ रहे हो ना? तो कहने के लिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ऐसे करने का मतलब है। लेकिन अब का जो पेपर का ट्रेंड आ रहा है वो थोड़ा सा अलग आ रहा है। 50% आपका जो क्वेश्चन होंगे, लगभग 100 में से 50 जो क्वेश्चन होंगे, 100% में से 50% जो क्वेश्चन होंगे है ना, वो आपको मिल जाएंगे 150 का 75 मान के चलो, और 90 के आसपास तो मेरी ही जानी है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि 50% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लगभग आपको अपने मन से है ना, लगभग मान के चलेंगे कि 75 अगर मिल जाएंगे तो 25 क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे है ना, जो आपको करने होंगे। 100 क्वेश्चन के आसपास अगर आप कर ले जाते हैं, 100 क्वेश्चन अगर आपके हो जाते हैं, तो आप प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई हैं। क्योंकि अभी तक जो देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से जो आप कट ऑफ देख रहे हैं वो 100 पार ही नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे हैं 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेंस में किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू उठा लीजिए, किसी का भी बात उठा लीजिए, किसी टीचर की बात उठा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको पिछले 5 से 6 सालों के सॉल्व्ड पेपर लगा लेने हैं मेंस के, है ना। फिर वहीं से आप देखिए 30 दिन तक आप आंसर राइटिंग कीजिए। 30 दिन तक आंसर राइटिंग करने के बाद जब 31वें दिन आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको आंसर राइटिंग करने के लिए देखना नहीं होगा। 30 दिन तक आप नकल कीजिए, नकल कर करके आंसर राइटिंग कीजिए, फिर देखिए, फिर लिखिए, फिर देखिए, फिर लिखिए। विश्वास कीजिए, जब 1 महीना हो जाएगा, जब 31वां दिन आपका लगेगा, तो आपको इतना आइडिया हो चुका होगा कि आपको लगेगा अरे अब हमको देखना नहीं है, मेरे पास खुद ही थॉट विकसित हो गए हैं। संडे संडे आप ऐसे राइटिंग कीजिए, 1 से 2 ऐसे, 2 ऐसे कम से कम लिखिए। एक ही लिखिए काफ़ी है, एक ऐसे लिखिए, है ना। तो 3-4 टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक को चूज कर लीजिए आपको जो अच्छा लगता हो। जैसे इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रिया हो गए और सर्विस सेक्टर हो गया। तो इकोनॉमी के ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको इकोनॉमी से संबंधित जो ऐसे होगा उसको लिखने में आसानी होगी। यदि हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऐसे अपने अंदर से पैदा किया जाता है, कल्पना भाव में चलता है ऐसे। ठीक है, तो लेकिन अगर आप पर डे लिखते रहेंगे, अच्छा ये कोई सोचता सर कैसे लिखें, आपको भाई देख के लिखना है यार। तुम कोई पब्लिकेशन देख लो, कोई टॉपर्स की कॉपी देख लो और देख कर जो उसने लिखा है वही लिखो, महीने भर तो वही लिखो। फिर उसके बाद तो तुम्हें लगने लगेगा कि नहीं ये टॉपिक मेरा मजबूत है, हम इस टॉपर से भी अच्छा लिख सकते हैं। तो बस जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका पेपर आपके कदमों पे होगा। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि 23 अगस्त को यूपीपीएससी 2023 का बैच हमने स्टार्ट किया। इसमें आपकी ज्योग्राफी पूरी हो गई है, इकोनॉमी चल रही है, साइंस कंप्लीट हो गई है, और क्या नाम है, पॉलिटी चल रही है, हिस्ट्री चल रही है। मतलब ये मान के चलिए इसमें 800 प्लस घंटे की आपको क्लासेस मिलेंगी। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये सारा आपको मिलेगा, है ना। इसकी फीस अभी 10,000 रुपये है ना। लेकिन आज मैंने आपको ये बताया है हटने की बात, तो आप आज है क्या 28, 28, 29, 30, 31, मैं आपको 31 जनवरी तक का समय देता हूँ। 31 जनवरी 2023। ठीक है, अगर किसी को डेमो भी चाहिए, अगर किसी को लगता है कि हमको डेमो चाहिए, है ना, तो वो दिए गए नंबरों पर कॉल कर लेगा और डेमो ग्रुप में ये बैच एक्टिवेट भी करा सकता है कि सर मुझे डेमो चाहिए, एक्टिवेट कर दीजिए। तो आपको एक्टिवेट कर दिया जाएगा और इसके बाद 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद आप जब देख लेंगे सारी चीज़ें, है ना, सब कुछ परफेक्शन आपको मिल जाएगा, तो एक्टिवेट करने के बाद आपको ये डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अच्छा लगेगा तो फिर आप परचेज कर लीजिएगा, आप ये भी कर सकते हैं। 31 जनवरी 2023 तक इस बैच को आप 50% ऑफ पे खरीद सकते हैं। ठीक है, और ये बैच हो जाएगा आपका 4,999 रुपये का। लेकिन ये आप कॉल कर लेंगे, कॉल करने के बाद ही आपको ये पेमेंट करवाने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, फिर आपका ये बैच एक्टिवेट कर दिया जाएगा। डेमो भी ले सकते हैं चाहे तो। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको सब सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होगी और ये जो कोर्स है ये आपका 15 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगा। 15 अप्रैल तक ये पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा, समझिएगा। 15 अप्रैल तक, यानी कि आपका 14 मई को पेपर होगा और 15 अप्रैल के पहले पहले ही ये कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लगभग लगभग 1 महीना आपको रिवीजन के लिए चाहिए, मुझे पता है। तो आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। बाकी कोई समस्या होगी तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और बाकी वैकल्पिक विषय, जैसे मैंने आपको यूपी स्पेशल में पढ़ाया है, मैंने आपको यूपी स्पेशल पढ़ाया लगभग भाई 15 से 20 घंटा पढ़ाया, लेकिन वो प्रीलिम्स के लिए था। तो अब मैं यूपी पीएससी में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है, अगर नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाता है फिर मैं आपको यूपी स्पेशल है ना, आपको वैकल्पिक भी फ्री में पढ़ा दूंगा। उस वैकल्पिक के स्थान पे जो जुड़ रहा है उसको मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। वैसे तो वैकल्पिक का पैसा हिस्ट्री जो ऑप्शन ले रहा था उसको तो अलग से बैच चल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अगर यूपी स्पेशल जुड़ जाता है नोटिफिकेशन में तो फिर आप ये देख पाएंगे 1 2 3 4 पेपर के साथ जो यूपी स्पेशल ऑप्शनल होगा वो मैं आपको फ्री में ही पढ़ा दूंगा। इसमें कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और एसएसजी गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप में जो फिक्स होना था वो सब फिक्स हो गया है। डाउनलोड का ऑप्शन वापस दे दिया गया है आपको, आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, कंप्लीट तरीके से। और सारे ऑप्शनल आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और जिसको नोट्स चाहिए वो बाय पीडीएफ में जाके नोट्स भी परचेज कर सकता है। बाकी कोई समस्या हो कॉल जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।